वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी वार्निंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाले खुदकुश बम धमाके और फायरिंग में 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 13 अमेरिकी फौजी और 28 तालिबान जंगजू भी महलूकीन में शामिल। दाइश खुरासान ने ली हमलों की जिम्मेदारी। काबुल धमाके पर बोला तालिबान, अमेरिका सिक्योरिटी देने में हुआ नाकाम। अब खुद अफगान शहरियों की हिफाजत करने और धमाके के जिम्मेदारों से ताकत से निपटने का किया ऐलान। काबुल एयरपोर्ट को हिलाने वाले खूनी हमलों पर जो बाइडन का शदीद रद्दअमल, कहा हमलों के मुजरिमों को जानते हैं, पीछा करके कर देंगे खत्म। महलूक अमेरिकी फौजियों को पेश किया खिराज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से एक्टर सोनू सूद ने की मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासत में एंट्री से किया इनकार। दिल्ली हुकूमत ने सोनू सूद को बनाया देश के मेंटर नामी प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर। और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के मुलजिम पिंकी चौधरी की इंटरिम बेल की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 13 सितंबर को। मशहूर डायरेक्टर कबीर खान ने मुगलों को बताया मुल्क के रियल बिल्डर्स, यानी मुल्क के असल में मार। तो शुरू हुआ हंगामा। बीजेपी ने कहा अपनी वेब सीरीज से पैसा कमाना है मकसद। शिवाजी लक्ष्मीबाई जैसों पर बनाए सीरीज तो करेंगे वेलकम। 3 दिनों से लगातार अमेरिका की जानिब से वार्निंग दी जा रही थी कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास धमाके हो सकते हैं। इसी के तहत अमेरिका ने अपने शहरियों को वार्न भी किया था कि वो एयरपोर्ट के करीब ना जाएं, और फिर वो दिल दहला देने वाला वाकया हो ही गया। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सिलसिलावार बम धमाकों में 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने जबकि सैकड़ों अफराद के जख्मी होने की खबर है। इन धमाकों में 13 अमेरिकी फौजी, 28 तालिबान के जंगजू भी शामिल हैं। पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर बैरन होटल के सामने हुआ। कुछ देर बाद एयरपोर्ट के गेट पर दूसरा धमाका हुआ जहां लोगों की ज्यादा तादाद थे। धमाके के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाई दिए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों और हलाक होने वालों को वहां से निकाला। बताया गया है कि धमाके के वक्त एयरपोर्ट से लगे नाले में अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो कि वहां अपने कागजात की जांच पड़ताल कराना चाह रहे थे। धमाके के बाद इस नाले का पानी खून से लाल हो गया था। दहशतगर्द गिरोह दाइश खुरासान ने काबुल धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। दाइश खुरासान नामी दहशतगर्द ग्रुप को तालिबान की दुश्मन जमात करार दिया जाता है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कल एक के बाद एक होने वाले 3 धमाकों ने अमेरिकी फौजियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि धमाके उस जगह हुए जहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिकी फोर्सेस की थी। तालिबान के तर्जुमान का कहना था कि इस दहशतगर्दाना हमले के बाद वो अपने लोगों की सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो देंगे और शरपसंदों से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिला देने वाले खूनी हमले में अमेरिकी फौजियों समेत दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए। उस पर तबसरा करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इंटेलिजेंस सर्विसेज को काबुल में उसी तरह के हमले का खदशा था। बाइडन ने इस हमले के बाद व्हाइट हाउस से किए गए अपने खिताब में तस्दीक की कि काबुल में हमले दाइश खुरासान ने किए हैं। खुद दाइश ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। जो बाइडन ने अमेरिकी फौजियों की तारीफ की जिन्होंने काबुल हमलों में अपनी जानें कुर्बान की और इस हमले के मुजरिमों का पीछा करने के अज़्म का बाइडन ने इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलविस अफराद को सख्त सजा देंगे और उन्हें हरगिज माफ़ नहीं करेंगे। अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में ताकत, मजबूती और दुरुस्तगी के साथ दहशतगर्दों को जवाब देगी। तुर्की फौज के अफगान से इनखला के ऐलान के बाद तालिबान ने तुर्की से काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल करने में मदद मांग ली। ताहम तुर्क हुकाम का कहना है कि तालिबान की दरख्वास्त पर हतमी फैसला 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अफगान मीडिया ने कहा है कि तालिबान ने तुर्की से काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए मदद मांग ली और गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद भी एयरपोर्ट पर तकनीकी यानी टेक्निकल हेल्प फ्राहम करने की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का कहना है कि तुर्क फ़ौज को भी 31 अगस्त की डेडलाइन पर इनखला करना होगा, जिस पर तुर्क हुकाम ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि फ़ौज के इनखला के लिए तैयार हैं। वहीं खबर यह भी है कि तुर्की की फ़ौजियों की वापसी का अमल शुरू भी हो गया है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने आज जुमे के रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात कल ही होना थी, ताहम काबुल में हुए खुदकुश बम धमाकों के तनाजुर में इसे एक रोज़ के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। बेनेट ने इससे पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन और डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकातें करते हुए कई इशूज़ पर बात की, खासतौर पर इसराइल में नई यहूदी बस्तियों की तामीर को लेकर। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश होगी कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से दूर रहने का मशवरा दें। अपने दौरे अमेरिका से पहले इसराइली पीएम बेनेट ने कहा था कि वो अमेरिका को ईरानी न्यूक्लियर डील का दोबारा हिस्सा नहीं बनने का मशवरा देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पहले ही यूरेनियम की अफजोदगी में खासी पेशरफ्त कर चुका है और पाबंदियां उठाई गई तो ईरान को नए रिसोर्स हासिल हो जाएंगे और वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेगा। अफगान तालिबान ने कहा है कि इस्लाम में मौसीकी हराम है, इसलिए अवामी मकामात यानी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूज़िक पर पाबंदी होगी। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कही। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस्लाम में मौसीकी हराम है, इसलिए अवामी मकामात पर मौसीकी पर पाबंदी होगी। बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया क़वानीन के निफाज के लिए लड़ाई लड़ी और जीत कर अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अफगानिस्तान में शरई क़वानीन के निफाज के बाद यहाँ मौजूद लोग, ख़ासतौर पर ख़वातीन, वेस्टर्न कल्चर और गैर शरई कामों को करना छोड़ देंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस वक्त जब दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, वहीं तुर्की में अमन और मुस्तहकम हालात की फ़िज़ा ही उसकी तरक्की का ज़ामिन है। सदर ने अनातोलिया में जंग मलाज़गर्द के 950 साल मुकम्मल होने पर मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी सतह पर मुस्तहकम सूरत में आने के लिए ज़रूरी है कि हम तब्दीलियों के बावजूद अपने मुल्क में अमन और भरोसे की फ़िज़ा को कायम रख सकें। सदर का कहना था कि तुर्की मशरिक़ और मगरिब की तहज़ीबों का इम्तिज़ाज है। हालिया कुछ बरसों में तुर्की ने आलमी सतह पर दोबारा उरूज हासिल किया है। एर्दोगान ने अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि अपनी शानदार माजी से मुतासर होकर तुर्की अपने फ्यूचर को भी इसी तरह रोशन करेगा, चाहे इसके लिए दहाइयाँ और सदियाँ ही क्यों न दरकार हो। बता दें कि तुर्कों ने 1071 में जंग मलाज़गर्द में दुश्मन को शिकस्त देकर अनातोलिया पर अपना परचम लहराया था। सऊदी अरब में मुलाजमत पेशा ख़वातीन यानी वर्किंग वूमेंस को काम की जगहों पर घर से जाने और आने में दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए ट्रांसपोर्ट की सस्ती सहूलत मुहैया की जा रही है, जिससे ख़वातीन की प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में मुलाजमतें इख्तियार करने की हौसला अफजाई की जाए। सऊदी अरब की अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और इसकी वज़ारत मेहनत और इंसानी तरक्की ने इस ज़िमन में वसूल प्रोग्राम मुतारिफ कराया था। इसके ज़रिए जॉब करने वाली ख़वातीन अगर टैक्सी की सहूलत हासिल करती हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट के कुल माहाना अखराजात अदा नहीं करना पड़ते हैं, बल्कि वो कुल रकम में से सिर्फ 20% यानी 20% अदा करती हैं और बाकी 80% रकम हुकूमत ही बर्दाश्त करती है। काबुल में हुए खतरनाक धमाकों के बाद कजाकिस्तान के साउथ में वाक़ एक फ़ौजी अड्डे पर भी बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों के नतीजे में कम से कम 4 फ़ौजी हलाक हो गए। बताया गया है कि इन धमाकों की वजह से 60 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि ज़ंबील सूबे में इन धमाकों की वजह क्या थे। ताहम हुकाम के मुताबिक ये धमाके उस जगह हुए जहाँ इंजीनियरिंग के शोबे में काम आने वाला धमाका क़ैज़ मवाद यानी एक्सप्लोजिव ज़ख़ीरा किया गया था। मुकामी हुकाम के मुताबिक इस बारूदी ज़ख़ीरेगाह में तकरीबन 10 धमाके हुए। इस वाक़े के बाद आसपास का इलाका खाली करा लिया गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। मोदी सरकार के तीनों ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के आंदोलन के 9 महीने पूरे होने के ज़िमन में जुमा को राहुल गांधी ने कहा कि इन ज़रूरी क़वानीन को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, दोस्तों को तोहफे नहीं देने देंगे, किसान मुखालिफ कानून वापस लो। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि रियासत में जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रियासत की योगी आदित्यनाथ सरकार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 200 से ज्यादा अफराद की शराब की वजह से मौत हो गई और कई घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन पुलिस और इंतजामिया खामोश है। माफिया सहाफियों और पुलिस पर हमले कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना के दौर में आम लोगों की मदद करके करोड़ों लोगों का दिल जीता। ऐसे में जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में वो सियासत में एंट्री लेने वाले हैं। इस ज़िमन में पूछे गए सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि केजरीवाल से हुई मुलाकात में पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हुई, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि हमने पॉलिटिक्स पर बात नहीं की। इस दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की अवामी खिदमत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को देश के मेंटर नामी प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया। दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लाखों माइग्रेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी, तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले लॉकडाउन में करीबन 2000 से 2200 बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को एज सू चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बता दें कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA कीजिए, कोई भी कीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं है कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर मलविंदर सिंह माली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एडवाइजर का ओहदा संभालने के बाद माली की जानिब से कई ऐसे बयान दिए गए थे जिन पर हंगामा हुआ था। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने सिद्धू से अपने एडवाइजर्स को हटाने को कहा था। मलविंदर सिंह माली ने अपने इस्तीफा में कहा है कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन आर्टिकल 370 और 35A को लेकर मेरा मानना है कि इन्हें जिस तरह से हटाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी है। बता दें कि माली ने कश्मीर मसले को UN में होने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने फॉर्मर PM इंदिरा गांधी से जुड़ा एक कंट्रोवर्शियल कार्टून भी शेयर किया था। वहीं उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अली बाबा और 40 चोरों से कंपेयर किया था। मुल्क की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नाज़िबा अल्फाज और भड़काऊ नारे लगाने के मुल्जिम हिंदू रक्षा दल के लीडर पिंकी चौधरी की इंटरिम बेल यानी अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट से फिलहाल पिंकी चौधरी को अबूरी प्रोटेक्शन नहीं मिला है। इस केस की सुनवाई 13 सितंबर को होगी। पिंकी चौधरी की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर नारा लगाने के मामले में चौधरी
अमीर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन पिंकी चौधरी ने कोई नारा नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश की मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में क्लासेस शुरू होने से पहले ही झगड़े की खबर सामने आई है। जुमेरात की रात देर गए यूनिवर्सिटी कैंपस के राजा राम हॉस्टल में स्टूडेंट्स की पार्टी में बहस और तकरार के बाद जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। इस दौरान तलबा के 2 ग्रुपों में पत्थर और पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस के मुताबिक राजा राम हॉस्टल में तलबा की पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में बिरला हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों हॉस्टल के तलबा आपस में लड़ पड़े और देखते ही देखते इस झगड़े ने बड़ा रूप इख्तियार कर लिया। दोनों तरफ से हॉकी और डंडे से हमले हुए और फिर पथराव शुरू हो गया। खबर है कि इस दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। हंगामे को खत्म कराने के लिए आसपास की फोर्स को तलब करना पड़ा। पथराव में कई तलबा के जख्मी होने की खबर है। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर कबीर खान के मुगलों को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा शुरू हुआ है। बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्में बनाने वाले कबीर खान ने कहा कि मुगल रियल नेशन बिल्डर्स यानी असली मुल्क के मेमार थे। उन्हें शैतान के तौर पर पेश करना गलत है। वो वेब सीरीज द एम्पायर लेकर आए हैं जिसमें मुगल बादशाह बाबर की कहानी दिखाई गई है। इसी ज़िमन में उन्होंने ये बयान दिया। इस बयान पर BJP लीडर राम कदम ने कहा है कि हिंदुस्तान में जिन मुगलों ने अपने जुल्म और बर्बरियत के साथ खून बहाया, लूटपाट की, दहशतगर्दी की, मंदिरों को तोड़ा गया, ऐसे जालिम मुगल बादशाहों की तारीफ में कबीर खान वेब सीरीज बनाने की जुर्रत कर रहे हैं। BJP लीडर राम कदम ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ओछी पब्लिसिटी हासिल करते हुए वेब सीरीज से पैसा कमाना कबीर खान का मकसद है। अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या लक्ष्मीबाई जैसे बहादुरों की हिम्मत और दिलेरी को दुनिया को दिखाते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने मुगल वेब सीरीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिकी वार्निंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाले खुदकुश बम धमाके और फायरिंग में 100 से ज्यादा अफराद हलाक, 13 अमेरिकी फौजी और 28 तालिबान जंगजू भी महलूकीन में शामिल। दाइश खुरासान ने ली हमलों की जिम्मेदारी। काबुल धमाके पर बोला तालिबान, अमेरिका सिक्योरिटी देने में हुआ नाकाम। अब खुद अफगान शहरियों की हिफाजत करने और धमाके के जिम्मेदारों से ताकत से निपटने का किया ऐलान। काबुल एयरपोर्ट को हिलाने वाले खूनी हमलों पर जो बाइडन का शदीद रद्दअमल। कहा, हमलों के मुजरिमों को जानते हैं, पीछा करके कर देंगे खत्म। महलूक अमेरिकी फौजियों को पेश किया खिराज। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से एक्टर सोनू सूद ने की मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत में एंट्री से किया इनकार। दिल्ली हुकूमत ने सोनू सूद को बनाया देश के मेंटर नामी प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर। और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के मुलजिम पिंकी चौधरी की इंटरिम बेल की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 13 सितंबर को। मशहूर डायरेक्टर कबीर खान ने मुगलों को बताया मुल्क के रियल बिल्डर्स यानी मुल्क के असल में मार, तो शुरू हुआ हंगामा। BJP ने कहा, अपनी वेब सीरीज से पैसा कमाना है मकसद। शिवाजी, लक्ष्मीबाई जैसों पर बनाए सीरीज तो करेंगे वेलकम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।